हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं जो प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर्स का है, जो जेनेटिक्स का है, जिसको मेंडलिज्म भी बोलते हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है। एक स्पेशल टाइप का क्रॉस है, दैट्स क्रॉस नेम इज क्या, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एंड आउट क्रॉस। ये सारे टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे। बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, आउट क्रॉस क्या होता है, और इसको मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड में देखेंगे। तो बच्चों हम आज स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक नेम इज क्या, स्पेशल क्रॉस। देखते हैं बच्चों स्पेशल क्रॉस को हम यहाँ पे ध्यान देंगे। स्पेशल क्रॉस क्या है, स्पेशल क्रॉस। ये स्पेशल क्रॉस में आता है बच्चों बैक क्रॉस। क्या आता है बच्चों, तो बैक क्रॉस पहला जो हमारा होगा वो बैक क्रॉस। आखिर बैक क्रॉस क्या होता है थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये जो पेरेंट्स है एक तरफ प्योर टॉल है। प्योर टॉल का मतलब क्या होता है कि, और एक तरफ दूसरे तरफ है प्योर ड्रॉफ, मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है। अगर टॉल है तो कैपिटल टी होगा, अगर ड्वार्फ है तो स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे डोमिनेंसी क्रिएट हो रहा। अगर कहीं पे कैपिटल टी है और उसके साथ स्मॉल टी है तो ये कैपिटल टी इसको क्या करेगा, इसके कैरेक्टर को छिपा देगा और ये डोमिनेंसी क्रिएट कर देगा। दैट इज कॉल्ड क्या, डोमिनेंट। तो यहाँ पे लेकिन बात करेंगे तो दोनों कैपिटल टी है, दैट्स मींस द क्या, प्योर टॉल। प्योर टॉल का मतलब इसमें कोई भी मिलावट नहीं है और डोमिनेंट का कैरेक्टर्स है। लेकिन इधर देखेंगे प्योर ड्वार्फ है और ये रिसेसिव का कैरेक्टर है। यहाँ पे दोनों क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी है। तो देखते हैं सबसे पहले बैक क्रॉस में जो होता है हमारा कैपिटल टी दैट्स मींस प्योर टॉल, और स्मॉल टी मतलब प्योर ड्वार्फ। और ये जो कैपिटल टी होगा दैट इज क्या, डोमिनेंट, एंड स्मॉल टी दैट इज क्या, रेसेसिव। अब इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने से हमारा फिलियल जनरेशन 1 आता है। जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी आता है। लेकिन अब बात है यहां पे जब कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा तो डोमिनेंट तो होगा पर ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा। थोड़ा सीखेंगे हेट्रोजाइगस क्या होता है। हेट्रोजाइगस मतलब दो डिफरेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस हो गया। होमोजाइगस का बात करें हम तो होमोजाइगस में क्या होता है बच्चों, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गया, होमोजाइगस। यहां पर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, यानी कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। इस F1 जनरेशन को हम एक बार कैपिटल स्मॉल टी से करा देंगे, दैट इज कॉल्ड क्या, बैक क्रॉस करा रहे हैं। मतलब इधर से हम इधर की ओर जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, बैक क्रॉस। और इस बैक क्रॉस को क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस हम कराते हैं और नॉन प्लांट का जीनोटाइप पता चलता है। अगर हम इस तरह से टेस्ट क्रॉस करा दिए तो हमसे, तो अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि टेस्ट क्रॉस क्या करता है, तो ये अननोन प्लांट का जीनोटाइप का पता चलता है। अगर हम इसको कराते हैं तो जो अननोन, जो हमें नहीं पता चल रहा, उसके जीनोटाइप के बारे में पता चलेगा। दूसरा जो आता है बच्चों, फिर से हमने बैक क्रॉस कराया। इस बार जो F1 जनरेशन से बैक क्रॉस कराया इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आउट क्रॉस। ये आउट क्रॉस दो तरह का होता है, आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि जो बैक क्रॉस होता है प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ के बीच में हम क्या कराते हैं, तो क्रॉस कराते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डोमिनेंट आता है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी आता है। फिर हम कैपिटल टी स्मॉल टी को बैक क्रॉस कराते हैं तो टेस्ट क्रॉस होता है। और फिर हम F1 जनरेशन को फिर से हम बैक क्रॉस कराते हैं इससे, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल टी से, तो आउट क्रॉस होता है। अब यहाँ पे दो क्रॉस आ गया आपके पास बच्चों, एक आ गया आपके पास आउट क्रॉस और दूसरा आ गया हमारे पास टेस्ट क्रॉस। इस आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में जानते हैं। देखो इन दिस क्रॉस F1 जनरेशन इज क्रॉस विथ क्या, आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव। जो हमारे पास F1 जो आया था बच्चों, ये F1 का जो बात करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी जो आया था उसको हम क्या, एक बार डोमिनेंट के साथ करा देंगे क्रॉस, तो कैपिटल टी, और एक बार इसको करा देंगे हम रिसेसिव के साथ, तो ये हो गया हमारा क्या, रेसेसिव पेरेंट। अब थोड़ा सा सीखते हैं। बैक क्रॉस दो टाइप का होता है। कितने टाइप का बैक क्रॉस होता है बच्चों, तो दो टाइप का बैक क्रॉस होता है। पहला होता है हमारा आउट क्रॉस। अब हम सीखते हैं, ये F1 है और ये क्या बताओ, होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट। अभी हमने बताया था होमोजाइगस में सेम होगा। तो देखिए यहां पर आ गया आपका ये जो हमने निकाला था पीछे कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहां पे आ जा रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब डोमिनेंसी है पर दोनों कैपिटल टी है। यहां पे कैपिटल टी और स्मॉल टी नहीं होगा। अगर ये होता है तो ये गलत है, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है और ये
और ये जो है हमारा ये कैपिटल टी टॉल है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी को, यहां से लिए तो हमारे पास क्या आ रहा, टॉल और टॉल आ रहा। कैसा टॉल आ रहा, एक बार आ रहा होमोजाइगस टॉल और एक बार आ रहा हेटेरोजाइगस टॉल। इसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल, और एक को बोलेंगे हेटेरोजाइगस टॉल। ये आ गया टॉल। अगर बात करते हैं कि यहां पर फिनोटाइपिक रेशियो कितना होगा, फिनोटाइपिक जो एक्सटर्नल अपीयरेंस को दिखा उसको फिनोटाइपिक बोलते हैं, और जीनोटाइपिक रेशियो मतलब जीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिनोटाइपिक रेशियो इसका टी आएगा, केवल 1 आएगा 1। और यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो का बात करें तो 1:1 आएगा। इसका जीन का 2 बात होगा तो 1 आएगा। अगर हम फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात करें तो इक्वल नहीं होगा। तो कुल मिला जुला के अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि बैक क्रॉस में जो हमने क्रॉस कराया उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो 1 होगा। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो 1:1 होगा। और फिनोटाइपिक रेशियो इक्वल टू जीनोटाइपिक रेशियो, तो नॉट इक्वल हो जाएगा इसका आपके पास। और यहाँ एक नोट में पार्ट देखेंगे, दिस क्रॉस नॉट सिग्निफिकेंट टू ऑल, ये क्रॉस सबके लिए नहीं है। अब अगला देखते हैं बच्चों, यहां पे हमारा आता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के बारे में बात करते हैं। अब F1 जनरेशन को हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे। पहला हम मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कराते हैं, यानी MSC का बात कर रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आया था जो हमने शुरू में निकाला था क्रॉस में। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से बच्चों, ये जो शुरू में हमने कराया था बैक क्रॉस, यही तो आया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसको हम किससे कराने जा रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी, और किसके साथ, तो रिसेसिव के साथ। किसके साथ करा रहे हैं, F1 जनरेशन जो हमारा आया उसको हम क्रॉस कराएंगे रिसेसिव पेरेंट के साथ। ये हमारा रिसेसिव पेरेंट है, यहाँ से कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ से स्मॉल टी आएगा। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी बना। यहाँ पर टॉल आ रहा और एक क्या आ रहा, डॉर्फ आ रहा। यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में फिनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा, 1:1 आएगा। जीनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा, 1:1 आएगा। और यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन कि फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो कैसा होगा, तो इक्वल होगा। और पीछे हमने बात किया था, यहाँ पे बात किया था, तो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। बच्चों इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम इसी को डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में यानी DSC के बारे में बात करेंगे। हम लोग जो नॉर्मल पढ़ते हैं उसका DSC डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो F1 जनरेशन को हम फिर से रिसेसिव पेरेंट के साथ कराएंगे, तो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, और ये क्या हो गया, हमारा रिसेसिव हो गया। अगर हम इस तरह कराते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा निकल के आ रहा है, देख लेंगे बच्चों, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। और इसका बात करें फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। जीनोटाइपिक भी सेम होगा, और फिनोटाइपिक रेशियो इक्वल टू जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो 3 चीज हम लोग सीखे, ध्यान देंगे। बात करें बैक क्रॉस में, अगर हम बात करें बैक क्रॉस में आता है पहला हमारा आउट क्रॉस। तो आउट क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो कितना होगा, 1 होगा। जीनोटाइपिक रेशियो कितना होगा, 1:1 होगा। फिनोटाइपिक रेशियो इक्वल टू जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। तो किसमें होगा, आउट क्रॉस में। दूसरा बात करते हैं हम बैक क्रॉस के बारे में, यानी टेस्ट क्रॉस में बात करते हैं। तो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में हम बात करेंगे तो फिनोटाइपिक रेशियो 1:1 होगा, जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 होगा। फिनोटाइपिक रेशियो इक्वल टू जीनोटाइपिक रेशियो इक्वल टू क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसी को डाई हाइब्रिड के केस में बात करते हैं तो सेम आएगा, फिनोटाइपिक रेशियो और क्या, जीनोटाइपिक रेशियो इक्वल होगा। इस लेक्चर को बच्चों आप ध्यान से देखें तो आपका जो स्पेशल टाइप का क्रॉस जो इसमें पढ़ाया गया है, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस मेंडलिज्म में, आपका क्लियर हो जाएगा।